जलसे के लिए तारीख देने से पहले सोचना पड़ता है वक्त मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूं। बता दो मुझको, सिल्लीगुड़ी से लेकर किशनगंज तक वो कौन सी आबादी है जिस आबादी में, वो कौन सा इलाका है जिस इलाके में साल में 50 जलसे नहीं होते। लेकिन मुझको बताओ, तुमने लाखों रुपया डेकोरेशन पर खर्च किया, लाइटिंग पे खर्च किया, दावत पे खर्च किया, नजराने पर खर्च किया, लेकिन कभी अपने आप से पूछा कि इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका कोई रिजल्ट भी निकाले? मेरे अजीज, गैरों में कहां दम था जो हमें आंखें लाल करके दिखाता। हम तो वो हैं कि उसकी आंखों में अगर एक मर्तबा गरीब नवाज की चौखट की खाक लगा दें, एक मर्तबा लगा दें, एक मर्तबा लगा दें तो खाक लगेगी आंख पे, संभल जाएगा दिल। लेकिन अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, दुनिया को हराने और जिताने के चक्कर में मुसलमानों तूने अपनी नस्लों को हरा दिया रे। जमाने को जिताने और हराने के चक्कर में तूने अपनी नस्लों को हरा दिया। बेशक बेशक, अगर हारी हुई कौम ना होते तो आज किसी चौराहे पर तेरी नस्लें दब के बात नहीं करती, हम ठोक के गुफ्तगू करती। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हुकूमतों ने तुझे नहीं हराया, तुमने अपनी औलादों को हराया है। ये हक है। जमाने ने नहीं हराया, तुमने अपने बेटों को हराया है। और हारे हुए बेटों को याद रखना, हारे हुए सिपाहियों को अवार्ड नहीं मिलता है, इनाम तो उसे मिलता है जो जीत कर आता है। एक ही मैदान ऐसा है कि सर कटाने के बाद भी इनाम मिलता है। एक ही मैदान है जहां सर कटाने के बाद इनाम मिलता है, और एक ही मैदान है जहां काटने के बाद भी इनाम मिलता है। काट के आया है तो गाजी सरकार बन के बहराइच में लेटा है, और कटा के आया है तो शहीद बनकर करबला मोहल्ला में लेटा है। ये तारीख है, ये तारीख है। अब मैं अपने उलमाए ज़वील एहतराम से एक छोटी सी बात पूछ लूं कि क्या उम्मीद रखी जाए कि इस इस्लामपुर सब डिवीजन के सुन्नियों को एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे बच्चों पर उंगली कोई नहीं उठा सकता, मुझे मालूम है। असद साहब, आज के दौर में, इस दौर पुरफतंग दौर में, अहले सुन्नत के जवानों से अच्छा दिल किसी कम्युनिटी के जवान के पास नहीं है। आज भी अगर इस 4 लाइन से गाड़ी गुजर जाए और मेरी कौम का जवान चाहे दुकान पंचर की रखा हो या मुर्गी की, बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, गलती से अगर गाड़ी रुक जाए, असद इकबाल मोहम्मद अली फैजी की, तो हमारे बच्चे दौड़ कर जाते हैं, हजरत चाय पी लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपने उलमा से तो कहता हूं, मेरे मोहसिनों, इससे भोली कौम किसी के पास नहीं है। मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, कोई हो, लेकिन उनकी जूतियां कोई पार्टी वाला सीधी नहीं करता। लेकिन अगर मेरा कोई इमाम या आलिम चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो हमारे बच्चे जूती पैर के नीचे नहीं, पैर में पहनाने की तमन्ना करते हैं। यह एहतराम किस कौम के जवानों में है? यह जज्बा अकीदत किस कौम के जवानों में है? आज भी मेरी कौम के लोगों को पता चल जाए कि मेरा इमाम बीमार है, मेरा आलिम इलाज अपना नहीं करा सकता, तो शायद अपने भाई के लिए हमारे बच्चे भीख ना मांगे,
लेकिन अपने आलिमों के लिए, अपने उलमा के लिए हमारे बच्चे मोहल्ले में दामन फैला लेते हैं। आज भी अगर कोई आलिम खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहे तो हमारा नौजवान वगलदान लेकर दौड़ता है, हजरत को उठ के न जाना पड़े। तो जिस कौम के जवानों में ये जज्बा अकीदत है, अगर लवारिस छोड़ दे इनको बर्बाद होने के लिए, तो हमें तैयार रहना होगा अपने मनसब का हिसाब देने के लिए। अगर हम अपने मनसब का हिसाब देने के लायक बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के वजूद में इत्तेहाद का वो चिराग जलाना पड़ेगा कि अंधेरा किसी भी घर में हो, अगर अहले सुन्नत का घर है तो मेरे घर का दिया उसके घर में जले, मेरा घर अंधेरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक। तो क्या अहले सुन्नत और इलाके के सब डिवीजन के अहले सुन्नत के मुसलमानों को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं उलमा से अपील करूंगा, हजरत रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी लेहरामा फरमाया करते थे, बेटा अपने काम के लिए सबको फुर्सत रहती, अपने काम के लिए सबको फुर्सत रहती है, लेकिन मसलक और दीन के काम के लिए किसी किसी को फुर्सत मिलती है। इसलिए थोड़ी सी फुर्सत निकालिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि 3 दिन के लिए अगर बिस्तरा लेकर बलियाबी बैठ जाएगा, अरे आज आप बुलाए हो असद इकबाल मोहम्मद अली फैजी को तो किराया देकर बुलाए हो, लेकिन याद रखो जब तुम सच्चे दिल से सुधरने का अहद कर लोगे और अहले सुन्नत को एक करने के लिए जिस दिन तुम तारीख तय कर लोगे, तुझे किराया भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे उलमा शोरा अपने किराए से तेरे दरवाजे पर नहीं तेरे दिल पर खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हक है, सुभान अल्लाह, हक है ये। लेकिन पहल उलमा को करनी पड़ेगी। जी जी। तो क्या उम्मीद रखी जाए, ये काम होना चाहिए। देखिए हजरत किनारे बैठे, आगे आइए, आगे आइए। कयामत के दिन किसी को नहीं छोड़ूंगा जिनसे जिनसे मैंने रुदादे दर्द दिल सुनाया है। इनको भी मैंने कहा, इनके घर तक गया था, इनके घर तक गया था। सेठ तुम भी तैयार रहना हिसाब देने के लिए, तैयार रहना। अल्लाह ने तुझे गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब दिया, जब पीर अच्छा दिया है तो दिल भी अच्छा दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अब थोड़ी सी, ये 200 रुपये से हमारा क्या होना है। चलो मैं दे रहा हूं, डीजल भरवा करके इस काम के लिए निकल जाना। इसलिए मैं अल्लामा तुराब साहब से गुजारिश करूंगा, हजरत आपसे भी अभी सारे उलमाए कराम आए हैं, 2, 4, 5 दिन का मौका ले लीजिए और एक मीटिंग बुलवाइए, और जिस मस्जिद जिस गांव का इमाम और सदर सिगरेटी नावे उसकी भी लिस्ट बनाइए। 3 दिन टाइम दूंगा, गांव गांव घूमूंगा। जब 3 दिन गांव गांव घूम करके जब हर गांव से एक ही नारा लगेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ईमान से बोल, जब हर गांव से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद हो, किसी का हाथ नीचे न रहे, सब हाथ ऊपर करके लगा जोर से। जवाब दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ो, या रसूल अल्लाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वाह 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 वाह। जितने पीछे हो सब आगे बढ़ो। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले भी हाथ उठाओ, स्टेज वाले भी हाथ उठाओ। अरे लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही रूह है, यही रूह है, यही जिंदगी है। और इसी रूह को जिंदा किया मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा ने, और उसी रूह का चिराग जलाया है मेरे मुफ्ती आजम बंगाल मुफ्ती अय्यूब मज़ारले। इलाके के आलिम और बच्चों की घुट्टियों में यही पिलाया कि तेरी नस्लों का एक ही नारा हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दो शेर इसी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। देखिए हजरत ने जो बात कही है और आपने जिस जज्बे का इजहार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनाना बहुत जी जी आम सी बात है, लेकिन जो बात इन्होंने की है, मैं ये चाहता हूं कि जो बात इन्होंने की है वो बात होनी भी चाहिए। ये सिर्फ हाथ उठा करके ये जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम एंट्री नहीं कराना है, या इस तरह से कहा जाए कि उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं दाखिल कराना, बल्कि कुछ काम होना चाहिए। जब ये जज्बा बेदार हुआ है आपके अंदर, तो इस इलाके में एक तहरीक पैदा होनी चाहिए। आपके दिलों में वो जज्बा पैदा हुआ है, तो इस जज्बे को सर्द ना होने दीजिए, बल्कि एक तहरीक पैदा हो, और यहाँ से जब आवाज बुलंद हो तो सरकार की बारगाह तक पहुँचे, और सरकार की बारगाह तक जब पहुँचे तो वो आवाज़ हमारी कबूल हो और हमारी निजात का ज़ामिन हो जाए। तशरीफ रखें, बैठ जाए, जो जहां वहीं बैठ जाए, एक खस को नहीं। अरे अब तो आया है मौका सुभान अहले सुन्नत के जवानों का कलेजा देखने का। बैठो। माशा। जब तक तुम भागते रहे गुजराती दौड़ाते रहा, जिस दिन तुम अड़ जाओगे उसे गुजरात भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जिंदा बेशक। और बलियाबी तो कहता भाग कर जाओगे भी तो उसी रास्ते से जहां मेरा बेशक जहां मेरा दाता हुजूरी लेटा हुआ है। अजमेरी। घेर लिए जाओगे। क्या बात। अभी सामने इलेक्शन है, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की। किसको वोट दोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले का एक वोट भी बचना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और सिर्फ वोट ही नहीं देना है, देखना है कि टिक लगाया है कि नहीं तेरे नाम पर, वरना मुझे मालूम है कि 2024 के बाद कहीं फिर दोबारा लिस्ट में तेरा नाम रहे कि ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इदारे शरीयत की तरफ से मैंने 28 रमज़ान को इमाम ईदैन के नाम एक पैगाम जारी किया था कि हर ईदगाह से ये पैगाम दो कि हर फर्द हर शख्स वोट देने जाए। अब मैं अपने नौजवानों से पूछूं, मेरे रसूल की इज्जत और नामूस पर कोई पत्थर मारे और मेरे आका करीम की इज्जत पे कोई हाथ डाले तो बोल, क्या तू चुप बैठा रहेगा या मैदान में निकलेगा? जोर से बोल, निकलेगा कि बैठा रहेगा? तेरी बेटियों की आबरू पे कोई हाथ डाल दे, तेरी बहन बेटियों की इज्जत और दुपट्टे पर कोई हाथ डाल दे, बोल तू निकलेगा या देखते रहेगा? तेरे बेटे और तेरी औलादों को कोई विदेशी कहकर रोज जलील करे, यही बलियाबी का कसूर है। यही जब बलियाबी कहता मुसलमान तेरी औलादों की फिक्र कोई दूसरा नहीं करेगा,
औलादे तेरी है, फिक्र तुझको करनी होगी। ये हक है, हक है। मस्जिदें तेरी है, फिक्र तुझको करनी होगी। लेकिन ये भी क्या गजब है, जमीन मेरे बाप दादा की, मस्जिदें बनाई मैंने ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई से, और सत्ता में बैठे हुए पागलों का आवारा बुलडोजर मीनारा तोड़ रहा है। मदरसे मेरे, तामीर हमने की, हमने हुकूमतों की खैरात मांगकर नबी के मेहमानों को नहीं खिलाया। बलियावी तो साफ कहता है, गुर्बत में मेरी हिम्मत का इम्तहान मत लेना कायरो, मत लेना। ज़कात और फितरा निकालने के बावजूद भी हम छप्पर में रहकर अपने मुस्तफ़ा के मेहमानों को किसी गांव में भूखा नहीं सोने देते। तब आज पूरे भारत में लाखों लाख बच्चे आलिम बनकर, मुस्तफ़ा का वारिस बनकर, अंबिया का वारिस बनकर सीना ठोक कर खड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज, बस आखिरी बात बता दो, रोज अखबार में पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, और ये मेरी मां बहन बेटियां आई है, तू भी कान खोल के सुन, ये ताबीज खरीदना बंद कर अब। और अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, तुम भी अपनी बीवी के कहने पर 10-10 हजार के ताबीज मत लो। अगर चाहते हो कि दुनिया में तेरे बेटे को कोई माई कलाल तेरी औलाद पर सहर न कर सके और तेरे बेटे को कोई जेर न कर सके, तो अपनी बीवी से इजाबो कबूल के बाद शब उरूसी में एक वादा ले ले, एक वादा कि मेरी औलाद को बगैर वजू के तो दूध नहीं पिलाएगी। क्या बात है, लेकिन यहां जरा सा बच्चा रोया नहीं कि फट से मोबाइल लगा करके कान के नीचे रख देती। याद रख, तेरे हाथ मफलूज हो जाएंगे। जिन बच्चों के कानों में तूने बजाए दुरूद और मुस्तफ़ा की नात के तूने गाना लगा के रखा है ना, अल्लाह का अजाब तेरे हाथों पर उतरेगा। इसलिए अपनी मां बहन बेटियों से कहेंगे कि जब बच्चे रोने लगे, रो रहा है रोने दो, मत दूध पिलाओ, पहले वजू करो, पहले वजू करो, फिर अपनी औलाद को आंचल में छुपाओ और अपने लाल को कलेजे से लगाओ। बेटा तेरा दूध पीते रहे, तू मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते। लिख ले, लिख ले, पूरी जिंदगी तेरे बेटे को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब मैं आखिरी बात पूछूं यहां आए हुए नौजवानों से, जहेज की लानत ने मेरी कौम की बेटियों की आबरू लूट ली। मेरी बेटियों के आबरू के कातिलों में किसी और का नाम नहीं, तेरा नाम लिखा है। तेरा तेरा तेरे बाप का नाम लिखा, तेरा नाम लिखा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली, अल्लामा तुराब साहब से मैं कह रहा था, चलिए झारखंड के कुछ इलाकों में। रिसेंटली आखिरी इजलास जो मैंने डाल्टनगंज में किया है, 2.5 लाख का मजमा था, 2.5 लाख का। मुसलमान अब तक तो सियासी पार्टियों का झंडा लेके निकला रे, कभी चांद तारा, कभी पंजा, कभी शेर, कभी जोड़ा फूल।
लेकिन जिस किसी पार्टी का झंडा लेकर निकला, डीजल तेरा, गाड़ी तेरी, बाइनर तेरा, लोग तेरे, लेकिन वहां जाकर दरी भी तुम्ही को बिछाना पड़ा। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकल चुके, एक मर्तबा मेरे नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। एक मर्तबा मेरे नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। और किसी भी सिलसिले और खानकाह के पीर हो, अगर हुस्सामुल हरमैन की ताईद और हिमायत करते हो तो अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। हम अपने जिस्म के टुकड़े देख सकते हैं, अहले सुन्नत के टुकड़े कभी देख नहीं सकते। इसलिए कि हम नबी की शरीयत भी बचाने के लिए तैयार हैं और अहले सुन्नत भी बचाने के लिए तैयार है। लेकिन यहां तो गढ़ कर करामत बयान की जाती है। इन झूठों को भी अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। अब मैं तुझसे आखिरी सवाल पूछूं, खानकाह चाहे जो, शजरा चाहे जिसका, सिलसिला चाहे जहां का, अकीदा है वही जो इमाम अहमद रजा का। ठीक है, बरेली के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं, किचौछा के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं, दरभंगा खानकाह समरकंदिया के नाम पर नहीं आओगे, कोई बात नहीं। ईमान से बोल, अगर किसी सिलसिले का मुरीद है तो नबी के नाम पर आओगे कि नहीं आओगे? मुस्तफा की अजमत से ज्यादा मुअस्सिर कोई नुस्खा मुत्तहिद होने का हो ही नहीं सकता। हाँ, छटेगा वो ही जो अपनी तरह कहता है। छटेगा वही, तो हमें छांटने की जरूरत ही नहीं है। मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में खुद ही छांट दिया। तो अब आखिरी बात बोलो, मैं तो रोज आ नहीं सकता। उलमाए कराम अगर तैयार हो जाएं, एक मीटिंग की तारीख तय करें। अभी 22 में मीटिंग हुई, हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब और हज़रत मौलाना शान मोहम्मद, इन दोनों ने जी जान लगाया। गांव-गांव पहुँचे तो हर गांव का नौजवान इस वक्त तैयार है, जो कहो आर पार कर दूंगा। तो जब 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता आलिम गांव-गांव में जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाए तो गांव बेदार हो जाए। जिस दिन पूरे सब डिवीज़न के अहले सुन्नत की मस्जिद का एक-एक मेंबर अगर आवाज़ देने लगे तो याद रखना, बंगाल की तारीख में एक नई तारीख इस्लामपुर लिख देगा और लिख कर बता देगा, नाम बदलने वालों, तुम्हारे बाप का नाम बदला जा सकता है, इस्लाम कभी नहीं बदला जा सकता। शहरों का नाम बदल देने से इस्लाम नहीं बदलने वाला है। मेरे गांव का नाम बदल देने से मुसलमान नहीं बदलने वाला है। मेरा घर मकान बदल देने से हमारी रूह नहीं बदलने वाली है। मेरे जिस्म का कपड़ा बदल देने से मेरा दिल नहीं बदलने वाला है। मेरा खतियान बदल देने की वजह से मेरा मसलक भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए इन सारे मामलात को एक रखकर आखिरी बात बता दो कि अगर तारीख तय करके आवाज़ दिया जाए कि चलो इस्लामपुर नबी की अज़मत के लिए, चलो इस्लामपुर बेटियों के आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चलो इस्लामपुर जहेज़ और तिलक की लानत को दफन करने के लिए, तो बोलो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोल, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जोर से बोल, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसलिए हजरत मैं गुजारिश करूंगा कि मुंबई जाने से पहले, नांदेड़ जाने से पहले
नांदेड़ नांदेड़ एक मीटिंग का, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐलान डाल दीजिए, ये एजेंडा, ये तहरीक ज़मीर जिंदा हो तो खुद भी जुटिए और अपने गांव के 10 नौजवान को जोड़ दीजिए। और हर नौजवान से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने तौर पर अपने अपने गांव और इलाके के नौजवानों की लिस्ट बनाओ और सबको एक साथ कर लो। फिर एक मीटिंग होगी, वो जलसा नहीं होगा, मीटिंग होगी। हमारे यहाँ तो यही समझ में नहीं आता है कि जलसा और मीटिंग में फ़र्क क्या है। एजेंडा और दावतनामा और एजेंडा सब भेजने के बाद भी हजरत लोग आते हैं तो कहते हैं आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। भेज दिया, फोन कर दिया, बोल दिया, पढ़ लीजिएगा, फिर भी आके पूछते। उस वक्त बदन में आग लगती है, आग। याद रखना, मजमा इकट्ठा हो, जलसा और कॉन्फ्रेंस हो और उस जलसा और कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ना हो तो वो जलसा और कॉन्फ्रेंस नहीं, वो भीड़ और रैली है। लेकिन 5 आदमी एक जगह बैठे, उसका कोई एजेंडा हो तो वो नशिस्त नहीं है, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो आज के उर्से मुफ्ती आज़म बंगाल में, याद रखना, डिमठी में ये पैदा हुआ मेरे आका करीम का वारिस, लेकिन मेरे आका करीम के इस वारिस ने ख़ानदान के वजूद का परचम बुलंद नहीं किया, रज़ा